राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम रानी कैकेयी के चरित्र के बारे में कुछ कथाओं का विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। जैसा कि सबको पता है, रामायण में महारानी कैकेयी का चरित्र सबसे अधिक बदनाम है, जिसने सारे विश्व के प्राण प्रिय राम को बिना अपराध वन में भिजवाने का अपराध किया। समस्त सद्गुणों के आधार, जगत आधार राम जिसकी आंखों के कांटे हो गए, उस पर गालियों की बौछार न हो तो किस पर हो। इसी से लाखों वर्ष बीत जाने पर भी आज जगत के नर नारी कैकेयी का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और मौका पाने पर उसे दो चार ऊंचे नीचे शब्द सुनाने से बाज नहीं आते। परंतु इससे ये तो नहीं समझना चाहिए कि कैकेयी सर्वथा दुर्गुणों की ही खान थी, कलंकिनी और पापिनी थी, कुल विनाशिनी थी। उनमें कोई सद्गुण था ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि यदि कैकेयी के श्री राम वनवास का कारण होने का प्रसंग निकाल लिया जाए तो कैकेयी का चरित्र रामायण के प्राय सभी स्त्री चरित्रों में सबसे बढ़कर समझा जाएगा। कैकेयी के राम वनवास का कारण होने में एक बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन होने पर यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम के अनन्य और अनुकूल भक्तों में कैकेयी का स्थान सबसे ऊंचा है। कैकेयी महाराज दशरथ की छोटी रानी थी। ये केवल अप्रतिम सुंदरी ही नहीं थी, प्रथम श्रेणी की पतिव्रता और वीरांगना भी थी। बुद्धिमता, सरलता, निर्भयता, दयालुता आदि सद्गुणों का कैकेयी के जीवन में पूर्ण विकास था। इन्होंने अपने प्रेम और सेवा भाव से महाराज के हृदय पर इतना अधिकार कर लिया था कि महाराज तीनों पटरानियों में कैकेयी को ही सबसे अधिक मानते थे। कैकेयी भी पति सेवा के लिए सभी कुछ करती थी। एक समय महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए शंबरासुर नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए गई। उस समय रानी कैकेयी भी महाराज के साथ रणांग में गई थी। आराम या भोग भोगने के लिए नहीं, बल्कि सेवा और शूरता से पतिदेव को सुख पहुँचाने के लिए। कैकेयी का पतिव्रत धर्म और वीरत्व इसी से प्रकट होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथ के सारथी के मर जाने पर स्वयं बड़ी ही कुशलता से सारथी का कार्य करके महाराज को संकट से बचाया था। उसी युद्ध में दूसरी बार एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे। इतने में उनके रथ के पहिए की धुरी गिर पड़ी। राजा को इस बात का पता नहीं लगा। कैकेयी ने इस घटना को देख लिया और पति की विजय कामना से महाराज से बिना कुछ कहे तुरंत धुरी की जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी धीरता से बैठी रही। उस समय वेदना के मारे कैकेयी की आंखों के कोए काले पड़ गए, परंतु उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। इस विकट समय में यदि कैकेयी ने बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से काम न लिया होता तो महाराज के प्राण बचने कठिन थे। शत्रुओं का संहार करने के बाद जब महाराज को इस घटना का पता लगा तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनंद से भर गया। ऐसी वीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करने पर भी उनके मन में कोई अभिमान नहीं था। वे पति पर कोई एहसान नहीं करती। महाराज दशरथ वरदान देना चाहते हैं तो वे कह देती हैं कि मुझे तो आपके प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जब महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो वर देने के लिए हट करने लगते हैं तब दैवी प्रेरणावश आवश्यकता होने पर मांग लूंगी कहकर अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। उनका ये अपूर्व त्याग सर्वथा सराहनीय है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे। पीछे से महाराज ने श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर ली। उस समय महाराज ने इस महान उत्सव में भरत और शत्रुघ्न को बुलवाने की आवश्यकता भी नहीं समझी। न कैकेयी राज को ही निमंत्रण दिया गया। ये कहा जाता है कि कैकेयी के विवाह के समय महाराज दशरथ ने इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र को राज्य का अधिकारी मान लिया था, परंतु रघुवंश की प्रथा और श्री राम के प्रति अधिक अनुराग होने के कारण चुपचाप युवराज पद प्रदान करने की तैयारी कर ली गई। यही कारण था कि रानी कैकेयी के महलों में भी इस उत्सव के समाचार पहले से नहीं पहुंचे थे। परंतु रानी कैकेयी राम राज्याभिषेक की बात सुनने से बहुत ही प्रसन्न हो गई। देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर जब उन्हें यह समाचार सुनाया तब वे आनंद में डूब गई। वे मंथरा को पुरस्कार में एक दिव्य उत्तम गहना देकर बोली, मंथरे, तूने मुझको बहुत ही प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तेरा क्या उपकार करूं। यदि भरत को राज्य देने की बात हुई थी, फिर भी राम और भरत में मैं कोई भेद नहीं देखती। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज कल राम का राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी, राम के राज्याभिषेक का संवाद सुनने से बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृत के समान सुखप्रद वचन सब नहीं सुना सकते। तूने यह वचन सुनाया है, इसके लिए तू जो चाहे सो पुरस्कार मांग ले, मैं तुझे देती हूँ। इस पर मंथरा गहने को फेंककर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाती है, परंतु फिर भी कैकेयी तो श्री राम के गुणों की प्रशंसा करती हुई यही कहती हैं कि श्री राम धर्मज्ञ, गुणवान,
सत्यव्रती और पवित्र हैं। वे राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव हमारी कुल प्रथा के अनुसार उन्हें युवराज पद का अधिकार है। दीर्घायु राम अपने भाइयों और सेवकों को पिता की तरह पालन करेंगे। मंथरा, तू ऐसे रामचंद्र के अभिषेक की बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है? यह तो अभ्युदय का समय है, ऐसे समय में तू जल क्यों रही है? इस भावी कल्याण में तू क्यों दुखी हो रही है? मुझे भरत जितना प्यारा है उससे कहीं अधिक प्यारे राम हैं, क्योंकि राम मेरी सेवा कौशल्या से भी अधिक करते हैं। राम को यदि राज्य मिलता है तो वह भरत को ही मिलता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राम सब भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। इस पर जब मंथरा महाराज दशरथ की निंदा करके कैकई को फिर भड़काने लगी, तब तो कैकई ने बहुत बुरी तरह से उसे फटकार दिया। इस प्रसंग से पता लगता है कि कैकई श्री राम को कितना अधिक प्यार करती थी और उन्हें श्री राम के राज्याभिषेक में कितना बड़ा सुख मिलने वाला था। इसके बाद मंथरा के पुनः बहकाने पर कैकई द्वारा जो कुछ कार्य हुआ वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। उसी कुकार्य के कारण कैकई आज तक पापिनी और अनर्थ की मूल कारण रूपा कहलाती है। परंतु विचार करने की बात है कि श्री राम की इतनी चाहने वाली, कुल प्रथा और कुल की रक्षा का सर्वदा ध्यान रखने वाली परम सुशीला कैकई ने राज्य लोभ से ऐसा अनर्थ क्यों किया, जो थोड़ी देर पहले राम को भरत से अधिक प्रिय बतलाकर उनके राज्याभिषेक के सुसंवाद पर दिव्य आभूषण पुरस्कार देती थी, और राम तथा दशरथ की निंदा करने पर भरत को राज्य देने की प्रतिज्ञा जानने पर भी मंथरा को घर फोरी कहकर उसकी जीभ निकलवाना चाहती थी। वे ही जरा सी देर में इतनी कैसे बदल जाती हैं कि वो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के दुख सहने के लिए भेज देती हैं, और भरत के शील स्वभाव को जानती हुई भी उनके लिए राज्य का वरदान चाहती हैं। इस सब में रहस्य की बात है, और वो रहस्य ये है कि कैकई का जन्म भगवान श्री राम की लीला में प्रधान कार्य करने के लिए ही हुआ था। कैकई भगवान श्री राम को परब्रह्म परमात्मा समझती थी, और श्री राम के लीला कार्य में सहायक बनने के लिए ही उन्होंने श्री राम की रुचि के अनुसार यह जहर का घूंट पिया था। यदि कैकई श्री राम को वन भिजवाने में कारण न बनती तो श्री राम का लीला कार्य ही संपन्न होता, न सीता का हरण होता और न राक्षस राज रावण अपनी सेना सहित मरता, और न ही बाली का वध होता। बाली के वध में भी एक बहुत महान कारण छिपा हुआ है, क्योंकि एक समय युद्ध करते हुए महाराज दशरथ बाली से युद्ध में हार गए थे। महारानी कैकई तो महाराज दशरथ के साथ युद्ध में हमेशा जाती ही रहती थी, तो उस समय भी महारानी कैकई दशरथ के साथ ही थी। राजा दशरथ के हारने का मुख्य कारण यह था, बाली को यह वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाएगी, और यही कारण था कि महाराज दशरथ दुर्बल पड़ गए और बाली ने महाराज दशरथ को हरा दिया। इस पर उसने 2 शर्तें रखी कि या तो अपना मुकुट मुझे दे दो या महारानी कैकई को मेरी रानी बना दो। इस पर महाराज दशरथ ने अपना मुकुट बाली को सौंप दिया और रानी कैकई को लेकर वापस अपने महल में आ गए। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, दशरथ के सिवा सिर्फ रानी कैकई ही जानती थी, और यही कारण था कि श्री राम के लीला कार्य में सहायक बनने के लिए उन्होंने श्री राम की रुचि के अनुसार यह जहर के घूंट पी। यदि कैकई श्री राम को वन भिजवाने में कारण न बनती तो श्री राम का लीला कार्य ही संपन्न होता, न सीता का हरण होता और न राक्षस राज रावण अपनी सेना सहित मरता। श्री राम ने अवतार धारण किया था दुष्कृतों का विनाश करके साधुओं का परित्राण करने के लिए। दुष्टों के विनाश के लिए हेतु की आवश्यकता थी। बिना अपराध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी पर आक्रमण करने क्यों जाते? मर्यादा की रक्षा करके ही सारा काम करना था श्री राम को। रावण को मारने का कार्य भी दया को लिए हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना था। दुष्ट कार्य करने वालों का वध करके ही साधु और दुष्टों दोनों का परित्राण करना था। साधुओं को दुष्टों से बचाकर सदुपदेश से और दुष्टों का काल मूर्ति होकर मृत्यु रूप से एक ही बार से 2 शिकार करने थे। पर इस कार्य के लिए भी कारण चाहिए, वह कारण था सीता हरण। इसके सिवा अनेक शाप वरदानों को भी सच्चा करना था, परंतु अगर वर ना जाते तो सीता हरण कैसे होता? राज्याभिषेक हो जाता तो वन जाने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। महाराज दशरथ की मृत्यु का भी समय समीप आ पहुंचा था, उसके लिए भी किसी निमित्त की रचना करनी थी। अतएव इस निमित्त के लिए देवी कैकई का चुनाव किया गया और महाराज दशरथ की मृत्यु एवं रावण का वध, इन दोनों कार्य के लिए कैकई के द्वारा राम वनवास की व्यवस्था कराई गई। सर्वनियंता भगवान श्री राम की ही प्रेरणा से देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर जब देवी सरस्वती
कैकेयी की बुद्धि फेर गई और जब उन पर उसका पूरा असर हो गया तब भगवत इच्छा अनुसार रानी कैकेयी भगवान की मायावश होकर ऐसा कार्य कर बैठी जो अत्यंत क्रूर होने पर भी भगवान की लीला की संपूर्णता के लिए अति आवश्यक था। प्रश्न ये उठता है कि जब कैकेयी भगवान की परम भक्ति प्रभु की अभ्यांतरिक गुह्य लीला के अतिरिक्त भी श्री राम से अत्यंत प्यार करती थी, तब साध्वी सरला कैकेयी के मन में सरस्वती के द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवाई जिससे उसका जीवन सदा के लिए दुखी और नाम सदा के लिए बदनाम हो गया। इसी में रहस्य की बात है कि भगवान श्री राम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। कैकेयी उनकी परम अनुरागिनी सेविका है। जो सबसे गुह्य और कठिन कार्य होता है उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न हर कोई उसे करने में समर्थ ही होता है। यह कार्य तो किसी अत्यंत कठोर कर्मी, घनिष्ठ और परम प्रेमी के द्वारा ही करवाया जाता है। खास करके जिस कार्य में कर्ता की बदनामी हो, ऐसे कार्य के लिए तो उसी को चुना जाता है जो अत्यंत ही अंतरंग हो। जबकि दूसरी ओर राम का लोकापवाद मिटाने के लिए श्री सीता जी वनवास स्वीकार करती हुई कहती हैं कि मैं जानती हूँ मेरी शुद्धता में आपको संदेह नहीं है, केवल आप लोकापवाद के भय से मुझे त्याग रहे हैं, तथापि मेरे तो आप ही परम गति हैं। आपका लोकापवाद दूर हो, मुझे अपने शरीर के कष्ट के लिए कोई शौक नहीं है। यहाँ सीता जी रामकाज के लिए कष्ट सहती हैं, परंतु उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है। उनके पतिव्रत धर्म की आज तक पूजा होती है, परंतु कैकेयी का कार्य इससे अत्यंत महान है। उसे तो रामकाज के लिए राम विरोधी प्रख्यात होना पड़ेगा, गालियां सहनी पड़ेंगी, पापिनी, कलंकिनी, कुलघातिनी उपाधियां ग्रहण करनी पड़ेंगी, वैधव्य का दुख स्वीकार कर पुत्र और नगरवासियों द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा, तथापि राम काज जरूर करना पड़ेगा। यही राम की इच्छा है और इस राम काज के लिए राम ने कैकेयी माता को ही प्रधान पात्र चुना है। इसी से यह कलंक का चिर टीका उन्हीं के सिर पोता गया है। यह इसलिए है कि वे परम ब्रह्म श्री राम की परम अंतरंग प्रेम पात्री हैं। वे श्री राम की लीलाओं में सहायिका हैं। उन्हें बदनामी खुशनामी से कोई काम नहीं, उन्हें तो सब कुछ सहकर भी राम काज करना है। राम रूपी सूत्रधार जो कुछ पाठ दे, उनके नाटक की सांगता के लिए उनके आज्ञा अनुसार इन्हें तो वही खेल खेलना है, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों न हो। कैकेयी अपना यह पार्ट बड़ा अच्छा खेलती है। राम अपने काज के लिए सीता और लक्ष्मण को लेकर खुशी खुशी वन के लिए विदा होते हैं। कैकेयी इस समय पार्ट खेल रही थी, इसलिए उनको उस सूत्रधार से, नाटक के स्वामी से, जिनके इशारे से प्रत्येक पर्दा पड़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारू रूप से हो रही है, एकांत में मिलने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए वे भरत के साथ वन जाती हैं और वहाँ श्री राम से, नाटक के स्वामी से एकांत में मिलकर अपने पार्ट के लिए पूछती हैं और साधारण स्त्री की भांति लीला से ही लीलामय से उनको दुख पहुँचाने के लिए क्षमा चाहती हैं, परंतु लीला में भेद खोलकर साफ कह देते हैं कि यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी ही इच्छा से, मेरी माया से हुआ था, तुम तो निमित्त मात्र थी। सुख से भजन करो और मुक्त हो जाओ। जब भरत श्री राम को लौटा ले जाने का बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार भी नहीं मानते, तब श्री राम का रहस्य जानने वाले मुनि विशेष श्री राम के संकेत से भरत को अलग ले जाकर एकांत में समझाते हैं। पुत्र, आज मैं तुझे एक गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ। श्री राम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इनसे रावण वध के लिए प्रार्थना की थी। इसी से इन्होंने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिया है। श्री सीता जी साक्षात योग माया हैं। श्री लक्ष्मण शेष के अवतार हैं, जो सदा श्री राम के साथ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री राम को रावण का वध करना है, इससे वे जरूर वन में रहेंगे। तेरी माता का कोई दोष नहीं है। कैकेयी ने जो वरदान मांगे और निष्ठुर वचन कहे थे, वो सब देव कार्य था, राम काज था। नहीं तो भला कैकेयी कभी ऐसा कह सकते हैं क्या? और रास्ते में भरद्वाज मुनि भी संकेत से भरत को समझाते हैं कि भरत, तू माता कैकेयी पर दोषारोपण मत कर। राम का वनवास समस्त देव दानव और ऋषियों के परम हित और परम सुख का कारण होगा। इधर कैकेयी जी श्री राम के समीप जाकर आंखों से अश्रुओं की धारा बहाती हुई व्याकुल हृदय से हाथ जोड़कर कहती है, श्री राम, तुम्हारे राज्याभिषेक में मैंने विघ्न किया था। उस समय मेरी बुद्धि देवताओं ने बिगाड़ दी थी और मेरा चित्त तुम्हारी माया से मोहित हो गया था। अतएव मेरी इस दुष्टता को तुम क्षमा करो।
क्योंकि साधु क्षमाशील हुआ करते हैं। फिर तुम तो साक्षात विष्णु हो, इंद्रियों से अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, माया से मनुष्य रूपधारी होकर समस्त विश्व को मोहित कर रहे हो। तुम्ही से प्रेरित होकर लोग साधु असाधु कर्म करते हैं। यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अस्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जैसे कठपुतलियाँ नचाने वाले की इच्छा अनुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हें देवताओं को कार्य करना था, अतएव तुमने ही ऐसा करने के लिए मुझे प्रेरणा की। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम अपनी तत्व ज्ञान रूपी निर्मल तीक्ष्ण धार तलवार से मेरी पुत्र वित्तादि विषयों में स्नेह रूपी फांसी काट दो। मैं तुम्हारे शरण में हूँ। कैकेयी के स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा, हे महाभागे, तुम जो कुछ कहती हो सत्य कहती हो, इसमें किंचित भी मिथ्या नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी ही प्रेरणा से उस समय तुम्हारे मुख से वैसे वचन निकले थे। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तुमने तो मेरा ही काम किया है। अब तुम जाओ और हृदय में सदा मेरा ध्यान करती रहो। तुम्हारा स्नेह पाश अब सब ओर से टूट जाएगा और मेरी इस भक्ति के कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ। मेरे न तो कोई द्वेष है और न प्रिय है। मुझे जो भजता है मैं भी उसी को भजता हूँ। परंतु हे माता, जिनकी बुद्धि मेरी माया से मोहित है, वे मुझको तत्व से न जानकर सुख दुखों का भोगता साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि तुम्हारे हृदय में मेरा यह भावनाशक तत्व ज्ञान हो गया है। अपने घर में रहकर मेरा स्मरण करती रहो, तुम कभी कर्मों में लिप्त नहीं होगी। भगवान आगे और कहते हैं, तुम महाभाग्यवती हो। लोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते हो, तुम निर्दोष हो। लोग चाहे तुम्हें दोषी समझें, तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया था। जिन लोगों की बुद्धि माया मोहित है, वे ही तुमको मामूली स्त्री समझते हैं। तुम्हारे हृदय में तो मेरा तत्व ज्ञान है, तुम धन्य हो। इन सब बातों से ये प्रमाणित होता है कि कैकेयी बहुत ही उच्च कोटि की भक्त हृदय देवी थी। वे सरल, स्वार्थहीन, प्रेममय, स्नेह वात्सल्य युक्त, धर्मपरायण, बुद्धिमती, आदर्श प्रतिव्रता, निर्भय वीरांगना होने के साथ ही भगवान श्री राम की अनन्य भक्ता थी। उनकी जो कुछ बदनामी हुई और हो रही है, सो सब श्री राम की अंतरंग प्रीति का निर्दर्शन रूप ही है। जिस देवी ने जगत के आधार प्रेम के समुद्र अनन्य राम भक्त भरत को जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कार के योग्य नहीं हो सकती। ऐसी प्रातः स्मरणीय देवी के चरणों में बार बार अनंत प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब राम ने बाली को युद्ध में मार गिराया, तो उसके बाद सुग्रीव ने राजा राम को दशरथ का वो मुकुट लौटा दिया। ये सब कथानक संपूर्ण करने के लिए ही भगवान राम को वनवास हुआ। इसमें माता कैकेयी का कुछ दोष नहीं है, वो सर्वथा पूजनीय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।